क्या बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पहले ही ममता बनर्जी ने सरेंडर कर दिया है? क्या योगी बंगाल में वो करने वाले हैं जो आज तक इतिहास में बीजेपी का कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया? योगी आदित्यनाथ बंगाल की सियासत में बीजेपी के सबसे बड़े तुरुप के इक्के साबित होने जा रहे हैं। योगी बंगाल में वो करने जा रहे हैं जो इतिहास में आज तक नहीं हो पाया है। योगी की ऐसी डिमांड बंगाल में है जिसने दिल्ली को भी हैरान कर दिया है और दिल्ली भी अब योगी आदित्यनाथ के भरोसे बंगाल फतेह की तैयारी में है। यह बात तो हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी को हरा पाना बंगाल में एक तरीके से असंभव सा कार्य था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ की एंट्री को लेकर बंगाल में तूफान खड़ा हो गया है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस समेत कांग्रेस भी अब डर के साए में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा के लिए एक उनकी छवि मशहूर है, वैसे ही बुलडोजर बाबा की दहाड़ बंगाल में लोग सुनने के लिए बेताब हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ बंगाल में ऐसा क्या करने वाले हैं जिसने ममता बनर्जी की टेंशन को अभी से बढ़ा दिया है। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम में मोर्चा संभाला। असम के बारपेटा में जाकर उन्होंने अपनी पहली ही रैली में पूरा टोन सेट कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि अब असम के इलेक्शन किस आधार पर लड़े जाएंगे। योगी ने डायरेक्ट दहाड़ लगाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब नो दंगा नो कर्फ्यू, सब चंगा है। योगी ने यह भी कहा कि अब लाउड स्पीकर से चिल्लाने की आवाज नहीं आती। योगी का निशाना किस और था यह बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। यही वो मुद्दा है जिसे योगी बंगाल में भी उठाएंगे। ममता बनर्जी और पूरे विपक्ष की नींद उड़ाएंगे। योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसी भी मुद्दे पर डंके की चोट पर बोलते हैं। योगी लखनऊ में बोलते हैं तो गूंज बंगाल तक सुनाई देती है। योगी असम में दहाड़ते हैं तो केरल तक उसकी आवाज सुनाई देती है। और यही योगी आदित्यनाथ की ताकत है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को लेकर बंगाल की फील्डिंग सेट हो गई है। बंगाल में योगी की रैली से दूर दूर से उन्हें सुनने के लिए कार्यकर्ता पहुंचेंगे। खबर ऐसी है जैसे असम में बारपेटा में योगी को उतारा गया, वो इलाका जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिया बसे हुए हैं, वो इलाका जहां से घुसपैठिया देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को पहली चोट करने के लिए इन घुसपैठियों पर, बाकी राजनीतिक दलों पर इसी जमीन को चुना गया। ऐसे ही अब बंगाल में भी ऐसी जमीन तलाशी जा रही है जहां से योगी आदित्यनाथ पूरे इलेक्शन का मोमेंटम सेट कर देंगे। मुर्शिदाबाद का वो इलाका जहां से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को हिला दिया, क्योंकि जिस नासूर को मिटाने में देश को सदियों लग गए, उसी नासूर को फिर से खड़ा करने की बंगाल में साजिशें रची गई। अब इस मुद्दे पर परफेक्ट बैटिंग योगी आदित्यनाथ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि योगी की रैली बंगाल में ऐतिहासिक होने जा रही है। योगी जब वहां दहाड़ लगाएंगे तो कोलकाता में बैठी ममता भी हिल जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब बिहार में मोर्चा संभाला था तो उन्हें सुनने के लिए रैलियों में रिकॉर्ड भीड़ आती थी। लोग छतों पर, लोग पेड़ों पर, लोग 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से योगी को देखते थे। योगी आदित्यनाथ को मन से यह कहना पड़ा था कि मुझे पता नहीं था कि यह मैदान छोटा पड़ जाएगा, और ऐसा ही अब असम में दिखाई दिया और ऐसा ही बंगाल में दिखाई देगा। बंगाल में दिखाई दिया तो जैसे योगी बिहार में करके आए हैं, कुछ वैसा ही बंगाल में करके दिखा देंगे। लेकिन इसे समझना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में सबसे अलग उनकी रैलियां होती हैं, सबसे अलग उनके बयान होते हैं, और कैसे वो बड़े से बड़े दूसरे दलों के समीकरणों को तोड़ देते हैं, उस पर चोट करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भी रैली में जाते हैं वहां सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का मॉडल बताते हैं। यह वही मॉडल है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है। यह वही मॉडल है जहां पर निवेशक खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह वही मॉडल है जिसने उत्तर प्रदेश को कभी 5वें, 6ठे, 7वें से अब नंबर 2 पर पहुंचा दिया और नंबर 1 बनाने की तैयारी है। यह वही मॉडल है जहां बहन बेटियां आज खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। यह वही मॉडल है जिसने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बना दिया। यह वही मॉडल है जिसने उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट का एक कदम आगे बढ़ गया है। और इसीलिए कहा जाता है यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसे लेकर जब योगी
दूसरे राज्यों में दहाड़ते हैं तो लोग सुनने के लिए कई किलोमीटर दूर से चले आते हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में जाकर सुशासन की सरकार का मॉडल रखते हैं। वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे उन्होंने 2017 से कमान संभालने के बाद अब तक 15,000 से ज्यादा बदमाशों का या माफियाओं का एनकाउंटर हुआ, जिसमें करीब 250 से ज्यादा ऐसे हैं जिन्हें मार गिराया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत स्थिति में है। योगी की सुशासन की सरकार का यह मॉडल जब रखते हैं तो लोग उन्हें सुनने के लिए चले आते हैं, जहां वो ये बताते हैं कि 65,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन को उन्होंने बदमाशों से मुक्त कराया और उस पर गरीबों के लिए आवास बनवाया। लोग चाहते हैं कि उनके यहां भी तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए जो शेर दिल हो। वो चाहते हैं कि किसी में हिम्मत हो तो योगी जी जैसा कदम उठाकर दिखा दे। लोग तो कार्रवाई करने से डरते हैं। कुछ नेता तो उत्तर प्रदेश के ही इन माफियाओं बदमाशों की पतलून पकड़ कर रखते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कार्रवाई करते हैं और यही सुशासन की सरकार का मॉडल है जो करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध माफियाओं, अवैध कब्जा की गई जमीन को ही मुक्त करा दे। क्या गजब का टैलेंट है योगी जी का। और यही सुशासन की सरकार का मॉडल बाकी राज्यों में भी दौड़ता है। योगी का तीसरा मॉडल है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश कभी घाटे में रहा करता था उसे सरप्लस स्टेट बना दिया। आज की डेट में करीब 80,000 करोड़ ये उत्तर प्रदेश सरप्लस में है। यूपी के अंदर ब्रह्मोस योगी जी बनाते हैं जो पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख देता है। उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी जी ने बाकायदा रोड मैप रखा। यह रोड मैप है 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना, जिसे 3 चरणों में योगी करके दिखाएंगे। जिसमें पहले फेज में 1 ट्रिलियन जो कि 2030 29-30 तक का लक्ष्य रखा गया है, फिर 36 तक 2 ट्रिलियन और फिर 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर। पूरी दुनिया के 2-4 देशों को छोड़ दिया जाए तो कोई देश नहीं कर पाया, वो योगी जी एक राज्य में करने वाले हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। रैपिड रेल की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, जब विदेश में गए तो एक सन्यासी दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक में सफर कर रहा था। जानते हैं जापान में जब योगी जी गए थे वो ट्रेन पटरी पर नहीं चलती, पटरी से ऊपर हवा में दौड़ती है। और उसे ही यूपी में योगी लाने की तैयारी भी कर बैठे हैं। अब कब आएगी ये देखने वाली बात है, लेकिन योगी जी का विजन वेरी क्लियर है। अब योगी जी ने चौथा चमत्कार किया जेवर एयरपोर्ट के तौर पर। जिस उत्तर प्रदेश में लोग आने से डरते थे उस उत्तर प्रदेश को सेफ लैंड बना दिया गया और एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का पहला इनॉग्रेशन करके उसके लिए कदम भी बढ़ा दिया। आप जानते हैं जेवर एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। न चीन, न जापान, न कोरिया, न वियतनाम, कोई नहीं ऐसा कर पाया जिसे योगी ने यूपी में करके दिखा दिया है। इसमें 6 रनवे होंगे, 4 टर्मिनल होंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी नहीं है भाई साहब, और यही योगी करने वाले। और इसे कनेक्टिविटी पता है कैसे दी जाएगी? गंगा एक्सप्रेसवे से, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से, रैपिड रेल से, मेट्रो से और बुलेट ट्रेन से भी। यह भविष्य की तैयारी है और ऐसे ही विजन वाले लीडर को लोग बंगाल में भी ढूंढ रहे हैं, लोग बाकी राज्यों में भी तलाशते हैं। और यही योगी जी के वो मॉडल हैं जो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में नव निर्माण के ये 9 साल थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सरकार ऐसी भी हुआ करती थी जो सैफई में लौंडा नाच करवाती थी, जो सैफई में डांस करवाती थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज अयोध्या में दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाते हैं। काशी विश्वनाथ में उमड़ी भीड़ बताती है अगर धर्म के लिए कोई काम किया जाए तो लोग वहां पहुंचते हैं, लोग दर्शन करते हैं, उन्हें सुगम सुलभ दर्शन हो पाते हैं। और उसी ने यूपी की तस्वीर और तकदीर भी बदल डाली है। आज बंगाल से लेकर असम, केरल से लेकर तमिलनाडु, पूर्व में बिहार से लेकर मध्य प्रदेश या फिर देश के बाकी राज्यों में इसीलिए योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है। और लोग कहते हैं मोदी जी के बाद तो हमें योगी जी ही चाहिए, और उसके पीछे के कारण मैंने आपको बताए। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए यह भी बताना कि क्या बंगाल में योगी आदित्यनाथ ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? क्या बंगाल में योगी का मैजिक चलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर भी जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।